जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर. दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से. एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिजाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे. और सिर्फ आप इन्हीं को देख लें. एक आई थिंक एक 2018 में भी उन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की. और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे. यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स HD में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं दोस्तों। ऐसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। आज की न्यूज़ है तो अपने इंडिया की दोस्तों, लेकिन इसको देखकर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया है। उनके लिए एक ये अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी के लड़के की शादी की। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज की न्यूज़ है दोस्तों। इस शादी के दुनिया के अंदर चर्चे हैं, सभी देश के रिपोर्टर्स इसको कवर कर रहे हैं इस न्यूज़ को, तो पाकिस्तान भी कहाँ पीछे रहने वाला है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी लग्जरी शादी कभी देखी नहीं है। उनके लिए तो ये एक अजूबे से कम नहीं है। उनके यहाँ एक ही इंसान को सबसे अमीर माना जाता है, वो है नवाज शरीफ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नवाज शरीफ से तो अमीर इंडिया के अंदर छोटी छोटी मंडियों में व्यापारी ही हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ये न्यूज़ हम आपको दिखाते हैं अभी, और दिखाते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है. वो चर्चा ये है कि रिहाना, जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं. और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलीनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर. और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर. इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट. मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है. पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है. सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई. 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला. मेरा ख्याल है मोदी साहब भी जारी बात है जाएंगे. ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुना नगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं. So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked. ठीक है जी. और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है.
ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं, मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं। और आई रियली लाइक दैट जेंटलमैन, बिकॉज ही इज नॉट दैट ही इज रिच, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट ही हैज डन सो मच एंड ही हैज प्लान्स, he is planning everything for the family, for the kids, for the country, वो आगे लेके जाने के लिए। अब देखें कि ये जो इंडिया की जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से, एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे। और सिर्फ आप इन्हीं को देख लें, एक आई थिंक एक 2018 में भी इन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की, और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे। यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस कि people like John Kerry, people like Hillary Clinton, Ivanka Trump, ये लोग दे आर जस्ट ऑन अ व्हाट्सएप लिस्ट पे हैं अंबानी की। ये व्हाट्सएप लिस्ट पे हैं, हालांकि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता होगा, पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बट ऑब्वियसली उनके पास तो इतनी आई थिंक वाई या जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है, उनको हुकूमत ने दी हुई है, बिकॉज ही इज सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया and he must be an important person for India. He has done marvels. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है, इज सच अ बिग इंडस्ट्री, तकरीबन $75 बिलियन की ऑन लग्जरी वेडिंग। बाकी वेडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लें जो इन्होंने ये जो है वो किया है। आप उनका वो जिसमें वो सारी की सारी आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे पहुँची हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आई हुई है सारी। अब मार्क ज़करबर्ग हो, रिहाना, बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ने तो वो जो चाय वाला है उसके पास जाके ही हैज डन सो मच, और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये तो सारे घर के उनके लोग हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिस इज़ हाउ इंडियंस वांट इट शुड बी, दे शुड बी लुक्ड। पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, मारो मारो मारो,
लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या हुआ, यू नो, फिर क्या हुआ कि उस लड़की, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस आई, एएसपी, वो बहादुर लड़की, उसने उसको बचाया, वो लेके चली गई। एंड देन पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर दूसरी तरफ चल पड़ा। अगर अब वो उसको आग लगा देते तो वो जो तमाशाई बैठे हुए थे मुसलमान, जिस जो अपने आप को कहते हैं, तो वो हमने कहना था जी लो जी ये सही हुआ, ठीक है। और अगर बचाने की तरफ चल पड़े तो सारा मुल्क उसकी तारीफें करने लग पड़ा, और कहीं कह रहे थे ये ड्रामा है जो किया। अब सऊदी अरब की हुकूमत उस जो पुलिस ऑफिसर है उसको बुला रही है कि आप आए एज ए रॉयल गेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा लेवल है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। नॉर्मली मैं, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया से। आई बिलीव बनता है कंपैरिजन, बट ये सॉफ्ट पावर में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं, ये स्टार्स हैं, मुझे याद है टर्किश ड्रामा पाकिस्तान में आया, उस वक्त इमरान खान ने कहा जी कि टर्किश ड्रामा है एक, उसका पता नहीं क्या नाम था, अर्तुगरुल के नाम से, मैंने भी वो देखा हुआ सारा। तो उन्होंने कहा जी वो ड्रामा देखें जी सारा। अच्छा, उस वक्त कोविड था पाकिस्तान में। तो आपने इस वीडियो में मुकेश अंबानी के लड़के की शादी का रिएक्शन देखा दोस्तों। और पाकिस्तान के पास तो वैसे ही खाने के लिए दाने नहीं हैं, और वो तो इस शादी के लिए जैसे उनके लिए तो एक अजूबा है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं दोस्तों, और एक नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।